प्रेज़ द लॉर्ड जैमसी की गुड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है, हालेलुया। बहुत खूबसूरत सुबह है, ठंडी है पर मज़ेदार है। आई डोंट नो अबाउट योर प्लेस, और शायद अगर आप ये वीडियो गर्मी में देख रहे हो तो अलग बात है, पर मैं ठंडी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये समय है परमेश्वर की महिमा के लिए। हो सकता है, मुझे आशा है कि ये वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आने वाले सालों में भी लोगों के काम आएंगे। मेरी तो आशा यही है, वचन के जो खोजी हैं वो पाएंगे इसे। शायद मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों के द्वारा ये ऐसे प्रोग्राम्स तैयार होंगे जो प्रभु यहोवा के द्वारा प्रेरित होंगे और प्रभु उन्हें सिखाए। आमीन। प्रभु की आशीष हो। चौथा अध्याय पढ़ेंगे आज, आखिरी अध्याय है रूत की पुस्तक का। रूत और बोआज का विवाह हो रहा है। क्या बात है, अच्छी बात है और ब्लेसिंग्स। पौलुस ने यह बात कही थी कि कामातुर रहने से, कामातुर मतलब सेक्स की इच्छा के साथ रहने से बेहतर है कि तुम विवाह करो, ताकि तुम्हारे अंदर की जो ये इच्छाएं हैं ना वो दबी रहें, वो सीमित रहें और पवित्र रहें। वो इच्छाएं बुरी बात नहीं है। कभी लोग मैसेज करते हैं, पास्टर जी मेरे अंदर जो है ना सेक्स की भावनाएं हैं। आई सेड दैट इज नॉट रॉन्ग, बट अगर आप ये हर किसी के साथ ये किसी और चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो गलत है, यहाँ पाप है मेरे प्रियो। बट एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये ना हो तो उनके रिश्ते कैसे बनेंगे, मतलब आगे तक जिंदगी कैसे चलेगी। द सेक्स इज गॉड्स गिफ्ट। बहुत से लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, चलिए मैं उसे फिलहाल तो नहीं समझा सकता आपको, बट सेक्स इज गॉड्स गिफ्ट। शारीरिक हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। ये परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ के लिए दिए हैं, या हर किसी के लिए नहीं दिए। या हर किसी के साथ आप या हर किसी के बारे में सोचने लगे, वो व्यभिचार है। और एक उम्र होती है, उस उम्र में ये बातें आना स्वाभाविक हैं, लेकिन अपने आप को पवित्र करते हुए। आई वॉज वॉचिंग मूवी एस्तर, मैं उसे डब करना चाहता हूं, बहुत जल्दी प्रभु सहायता करे, प्रार्थना कीजिए। हिंदी में डब करूंगा उसे मैं, और भी दूसरी भाषाओं में, पूरी 6 भाषाओं में डब करना चाहता हूं उसे मैं। और दैट मूवी वॉज ब्यूटीफुल। और जब एस्तर की कहानी जो थी तो उनके जो संरक्षक थे, जो असल में उसके डैडी तो नहीं थे, मतलब संभालने वाले, उसकी देखभाल करने वाले, मुझे याद नहीं रहता नाम, और उनकी जब अगर मैं बात करूं तो मूवी के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाया। उसने कहा कि एस्तर तुम्हारी शादी की बात हो रही है, तो एस्तर बहुत खुश हो जाती, वाह किसे चुना है आपने, कैसा है देखने में, क्या है। शी वॉज वेटिंग फॉर मैरिज, राइट। हर लड़की हर लड़का इंतजार करता है शादी के लिए, लड़की कैसी होगी, लड़का कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मैं मिलूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, ये वो। भले ही सबके सामने ना बोले, लेकिन अंदर तो यही होता है। अब पता है क्या, जब उसका ये व्यवहार मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि ये ईमानदारी को दिखाता है। शी वॉज वेटिंग फॉर दैट मैरिज। बोले कि मेरी जिंदगी के अनुभव जो भी होंगे मैं हर किसी को नहीं बांटूं, ये जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ रहेगा मेरा सब कुछ, ये मेरा पर्सनल रहेगा, ये पब्लिक नहीं होना चाहिए, दैट इज पर्सनल एक्चुअली। बुजुर्ग पासवान बोलते थे, ये एक क्या है, शेर बोलते हैं ना, शेर बोलते थे, दिल दो एक को वो भी बड़े नेक को, दिल दो एक को वो भी बड़े नेक को, दिल नहीं प्रसाद जो बांटा जाए हर एक को। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए एक ही दिल होना चाहिए, वो उसका हस्बैंड है, वो उसकी वाइफ है, दैट्स इट। अगर आप हर किसी को बांट रहे हो ना, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको लगता है आज के मजे, जैसे लोग जुमले बोल के चले जाते हैं ना, अरे जिंदगी में आए हो तो कुछ कर लो, थोड़ा थोड़ा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, ये मरने वाली बात नहीं चलेगी, तुम नहीं समझोगे। गलत बातें करने से ज़िंदगी नहीं चलती है, और यार दोस्त और ये संगी साथी ऐसी उल्टी सीधी बातें सिखाते रहते हैं, बर्बाद होती है ज़िंदगी। यहाँ एक आबाद ज़िंदगी हो रही है। चौथा अध्याय है रूत की पुस्तक, उसका पहला वचन। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह आकर बैठ गया। यानी कि बोआज और जो यहाँ जो है रूथ,
ने जिसके बारे में बात की थी, भाई हमारे लिए संपत्ति छुड़ाएगा तू देखभाल करने वाला, प्लीज़ हमारी मदद कर दे, ये तेरा काम बनता है, ये यहोवा की ओर से आज्ञा है, जो भी कुछ है। वो रूत कुछ नहीं बोली। देखो, लेकिन आप जब लोगों के सामने हो तो आपको कुछ करना नहीं है, ये युद्ध यहोवा को लड़ने दो, आपके लिए व्यवस्था यहोवा करेगा, अपनी समझ का सहारा ना लो, जो करना था चुपचाप आके बैठ गए, अब आपके सामने आप करो बस। और यहाँ पर बोआज ने रास्ते निकाला, बोआज गया है अपने दोस्त से बात करने के लिए, बल्कि कुटुंबी जो है उसके बारे में बात करने के लिए, उससे बात करने के लिए आकर बैठ गए। दोनों बात हो रही है, क्या हो रही है, दूसरे पद से। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। यानी कि अब पूरा जो है चौपाल बैठ गई है, लोग बैठ गए हैं वहां पर, सब बात हो रही है, वे बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबिनी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है, इसलिए मैंने सोचा कि वह यह बात तुझको जाकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने, जो मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे, क्योंकि तुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। देखिए, बहुत सिंपल और उत्तम तरीका सीख लीजिए। यहां पर बोआज सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो समझदार भी है। और समझदारी, जैसा प्रभु का वचन कहता है ना, यहोवा का भय मानने से बुद्धि मिलती है। ये परमेश्वर का वचन पालन करने वाला व्यक्ति है, और उसने वचन का पालन किया है। पहले किसका अधिकार है? जिसका अधिकार है उससे बात कर लिया जाए। अगर वो मना करेगा तो फिर मैं पीछे हूं, यानी कि दूसरे नंबर पे मैं हूं, तो फिर मैं करूंगा ये काम, पर काम होना चाहिए। ही वॉज द वन हु हैज फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा मानता है, वचन मानता है। इसलिए उसने बड़ों को बुला के पूछ लिया, साहब आपकी जिम्मेदारी है, क्या आप ये करेंगे? और अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मुझे बता दीजिए, इसका अधिकार आपका है। पहला, आप बड़े हैं, आप बताइए। बड़े प्यार से। और लोगों को भी बुला लिया, कुछ लोग गवाह हो जाएं। ठीक है, अगर ये कहते तो ठीक है। इन्होंने बोला ये अपनी जिम्मेदारी से अलग हटना चाहते हैं, कोई चिंता नहीं, मैं करूंगा, आप सब गवाह हो गए। लोगों को बैठा लिया। सिंपल बात है, आपस का मुद्दा आपस में सिमट लिया है, और देखो बड़े आसानी से। अब वो भी सामर्थी था, आई बिलीव वो भी परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला, वचन और आज्ञा का पालन करने वाला। उसने कहा, नहीं, मेरा भाग मैं करूंगा, तो मैं छुड़ाऊंगा। आगे सुनते क्या होता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको बता दूं, जाकर कहूं, क्योंकि इन बैठे हुओं के सामने और सबके सामने जो तू छुड़ाना चाहे तो तू बता दे। आगे देखो 5वें पद में लिखा है, फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूथ मोआबिनी के हाथ से भी, जो मेरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हो का नाम उसके भाग में स्थिर कर दें, यानी कि जो व्यवस्था है उसके अनुसार कर दिया जाए। 6ठे पद में, छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरे छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। अब जब बात अलग आई तो बोले कि मेरा नुकसान हो जाएगा भाई, मेरी संपत्ति बिगड़ जाएगी, तो इसलिए अब मेरा अधिकार तू ले ले, तू कर ले। 7वें पद में, पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उसे छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली
राहेल और लिया के सम्मान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, इसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुए। एंड देन वाचा बंध गई है, सब लोगों ने वाचा बांध दी है। यहाँ एक करार हुआ कि भाई मेरा अधिकार तू ले ले। और जब बोआज ने वो अधिकार लिया तो उस बोआज ने उस स्त्री के भी साथ जो है मार्ग खोला, क्योंकि अगर उसका विवाह नहीं होता तो भाइयों का नाम खत्म हो जाता, और जब नाम खत्म हो जाता तो सारी बातें, बहुत सारी चीजें जाती हैं। देन इट वॉज ऑल्सो लॉ कि नाम कोई ना कोई ले ताकि उसका जो है वंश चले। और यहाँ पर ये सब बातें होते हुए और उस जगह पर उन्होंने उस वाचा को बांधा और यहाँ पर कुछ गवाहों को भी इकट्ठा कर लिया और सारी बातें तय होती है, शादी की बात तय होती है। उसके बाद 13 पद से लेकर 22 पद तक अब आखिरी लिखा है, तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबिनी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पाने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिर्शे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ, ओबेद। नोटिस कीजिएगा, यिर्शे का पिता और दाऊद का दादा कौन रहा? ओबेद। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद और ओबेद से यिर्शे और यिर्शे से दाऊद उत्पन्न हुआ। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड नाउ एंड्स हियर। लेकिन अभी कहानी बड़ी बाकी है, क्योंकि ये वंशावली की बात जब हम कर रहे हैं, ये नए नियम में भी जारी है और उसके बाद भी जारी है। और आज ये वंशावली अगर लिखी जाती तो आपका और मेरा नाम भी होता कि नहीं होता? स्पिरिचुअल वे, आत्मिक रीति से। आमीन। प्रभु आशीष करे, प्रभु की संगति आपके साथ हमेशा आपके जीवन में हो। प्रभु आशीष करे। बी ब्लेस्ड। संगति में आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।